दोस्तों गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं गांव गोदिका के अंदर, जहां उस समय कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली जब चक नानूपुर बिस्सू के गोपीराम बिस्सू, करण सिंह बिस्सू, धर्मपाल बिस्सू, हरि सिंह नंबरदार सहित दर्जनों परिवारों ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह की मौजूदगी में उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया गया। उससे पहले हर पार्टी जरूर कर अपने हर कसर को पूरा करना चाहती है, लेकिन हम के तौर पर लंबा एक्सपीरियंस केवी सिंह के पास है। उसी के बलबूते पर इस बार वो जमीनी स्तर और एक मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहेंगे। तो आप सोच लो कि पहले जब ओएसडी रहते हुए भी डॉक्टर साहब के पास पूरे हरियाणा से गया, आसपास से गया, हमेशा उस व्यक्ति की बात को सुना, मजबूती से सुना और हमेशा उस व्यक्ति की काम करवाने का प्रयास किया। और पिछले 10 वर्षों से जो सेवा डबवाली में 2008 से लगातार हम लोगों ने मौका दिया नहीं दिया डॉक्टर साहब को, लेकिन इन्होंने हमेशा डबवाली के लिए अपना खून का कतरा भिगाने के लिए जब यहाँ के नागरिक ने मांगा तो उसके लिए हमेशा तैयार थे। इस बार कोई चूक मत कर देना, क्योंकि ये मौका लगातार जीत के अंतर को बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है। बिस्सू परिवार को जो कि आज हमारे बीच आज जो ये कार्यक्रम करवाया और जो एक कांग्रेस परिवार से जुड़ने का काम कर रहा है, राजस्थान में हमारी जिम्मेदारी है। कभी भी याद करोगे, आपके लिए आपका भाई और बेटा हमेशा तैयार मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी मुझे मौका आज दिया है तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आप अपना वोट हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की गारंटी के लिए, हमारे बीच जो हुड्डा की गारंटी थी, आज से पहले हमें प्लॉट फ्री मिलते थे 10 साल पहले, और 10 साल में जो हालात हमारी भाजपा की सरकार ने की, भाजपा की पार्टियों ने की, भाजपा के नेताओं ने कभी भी 750 किसान परिवार जो हमारे शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनको संभालने के लिए नहीं गए। लेकिन हरियाणा का वोट मुख्यमंत्री को गिर रहा है। और आप खुद जब डबवाली में मुख्यमंत्री का हिस्सा डॉक्टर साहब पहले भी रहे हैं और अब भी रहेंगे, तो आप सोचो कि आने वाले समय में दिन दोगुनी रात चुगुनी यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ डबवाली हल्का, पूरे हरियाणा के अंदर डबवाली हल्का का नाम होगा। और अमित शाह जी को मैं, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद, राजा साहब लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी इस विधानसभा में इसलिए लगी हुई है क्योंकि हमारे यूथ कांग्रेस के साथी रहे हुए हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जितने ताकत से जिताओगे उससे दोगुनी ताकत के साथ हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ये विश्वास हम लोग आपको दिलवाते हैं। तो आपने मजबूती देने का काम किया। संग्रिया के अंदर गए, राजस्थान के अंदर कभी कोई तहसील जिलों में कभी भी कोई काम पड़े, राजस्थान और हरियाणा का रोटी बेटे का रिश्ता है, और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपके बीच हम सब लोग आए हैं। तो आज डॉक्टर साहब को पूरा हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि इस गांव से 80% से ऊपर कांग्रेस को जिताकर भेजोगे। धन्यवाद। जय। और खास तौर पे आज एक बहुत बड़ा, खास तौर पे एक ऐतिहासिक दिन मैं गोदिका का कह सकता हूं। बहुत बड़े राजनीतिक फैसले इस गोदिका ने आज लिए हैं
और उस कड़ी में एक अहम कदम भी बिस्सू परिवार के साथियों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने भाई, अपने बेटे अमित शाह को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं बिस्सू परिवार के खास तौर पे जगदीश जी बिस्सू, गोपीराम जी, करण सिंह जी, धर्मपाल सिंह जी, हरि सिंह नंबरदार जी, करीबन जो 10 या 15 परिवार हैं, उन्होंने समर्थन दिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक विश्वास के साथ कि आपका मान और सम्मान बहाल करके सिर्फ आपके साथ मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, सामाजिक रिश्ते के साथ साथ कुछ ना कुछ रिश्तेदारी का भी रिश्ता आप लोगों के बीच है। उस रिश्तेदारी के नाते भी मैं आपसे विश्वास दिलाऊंगा कि आपके मान और सम्मान को बहाल करके हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और एक जो 20 साल से लगातार ये हल्का विपक्ष में है, और अभिमन्यु भी जानते हैं ये भी आज के दिन विपक्ष में है, और विपक्ष की भूमिका बहुत कठिन होती है, क्योंकि जनता की अपेक्षा होती है, क्योंकि वो वोट दे के विधायक बनाता है और उसकी अपेक्षा होती है कि हमारा विधायक हर तरह का काम करे। पर राजनीतिक व्यवस्था ये होती है कि जो सरकार की पार्टी जो सत्ता में होती है, सत्ता की कलम और खजाने की चाबी तो सरकार के हाथ में, घेरने का मजबूर करने का काम कर सकता है। और पिछले 5 साल में मैं नहीं कह रहा, आप खुद गवाह हो, आपके भाई, आपके बेटे अमित शाह ने हर मुद्दे को तर्क और दलील के साथ आपका वकील बनकर विधानसभा में पैरवी की है, और उसका नतीजा भी आपके सामने है। हरियाणा विधानसभा ने उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करने का काम किया, और कोई विधायक घोषित किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। घोषित करने वाले 6 कमेटी जो थी, 6 मेंबर हैं, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंट मिनिस्टर और विपक्ष के नेता, राज कांग्रेस का बन रहा है। यानी जयपुर तक पता कर ले, अभिमन्यु से पता कर ले, जयपुर तक चर्चा यही है। कहीं चले जाओ, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में एक ही चर्चा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का राज बन रहा है। कोई कहता 65 आएगी, कोई कहता 70 आएगी, कोई कहता 75 आएगी। और मैं उससे भी ऊपर में एक अभिमन्यु, आप तो शायद उस दौर को नहीं देखा, मैं 1987 में चौधरी देवीलाल जी का सलाहकार था, और उस वक्त 1987 में चुनाव हुआ था और एक लहर बनी, और 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल जी जीत के गए थे। वो इतिहास इस बार दोहराया जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 90 जो कुछ लोग सपना ले रहे हैं, जो दिन के उजाले में भी सपना ले रही हैं पार्टियां, त्रिशुक विधानसभा आएगी, हंग विधानसभा आएगी, और हमारे हाथ में चाबी होगी, और फिर हम जाके बीजेपी की गोदी में बैठेंगे, और जैसे पहले भ्रष्टाचार किया था फिर भ्रष्टाचार करेंगे। ये सपने पूरे नहीं होंगे। इस बार 90 में से 85 5 ही बचे, ज्यादा नहीं आना। तो इसलिए सुनहरी मौका है, राज में हिस्सा डालो, इस विपक्ष का सूखा तोड़ो, और राज में हिस्सा होगा तभी जाके कालवाना खरीद चैनल बन पाएगी। विपक्ष में कालवाना चैनल के लिए तो अमित ने बहुत प्रयास किया, हर विधानसभा के अंदर सवाल रखा, वो तो आपने वीडियो सुनी होगी। तब तक इसी लड़ाई को लड़ता रहूंगा। अगर आपने कालवाना खरीद चैनल नहीं बनाई तो मेरे आदरणीय नेता बैठे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बनते के साथ पहली कलम से आपको कालवाना खरीद चैनल हम बनाने का काम करेंगे। और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, आज वही जो लोग, मेरा पोता डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसी विधानसभा में बैठे थे, आज वो विपक्ष में है। और ये गठबंधन टूटा नहीं है, ये भी थोड़ा समझ लेना, ये टूटा नहीं है, ये साजिश के साथ तोड़ा गया, वोट बांटने का काम करने का। ये वोट कटुआ लोग हैं,
साजिश के साथ तोड़ा गया। अब मुझे पढ़ा गंगा के गांव से निकला और पंजाबी में लिखा हुआ था कि मैं जो उसका हिंदी में पंजाबी में लिखा हुआ कि हमारा राज आएगा और हर गांव में नाली का पानी लेके आए। अरे जब राज था तब तो इस कालवाड़ा खरीफ चैनल को रद्द कराने का काम किया और रात के अंधेरे में जब 3 महीने रह गए और एक साजिश के साथ उसका नक्शा बदलवाने का काम किया और जब अमित को पता लगा तो विधानसभा में उसने आवाज उठाई कि मुख्यमंत्री जी कालवाड़ा खरीफ चैनल बनेगी तो पुराने नक्शे के हिसाब से बनेगी, अगर नए नक्शे में किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप फायदा उठाने के लिए उसका नक्शा बदलने की कोशिश की तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्र है आपने सवाल किया था तो आपका नैतिक फर्ज बनता था खड़े होकर कहते मुख्यमंत्री जी मेरा चाचा सही बात कर रहा है, कालवाड़ा खरीफ चैनल तो बढ़नी चाहिए पर बढ़ाने का काम नहीं किया, इन्होंने रद्द करने का काम। आप और हम लोग बागड़ी हैं, ठंडे हैं, सभ्य भी हैं, हम सत्कार करते हैं, पर थोड़ा सा इस राजनीति में लोकतंत्र को मजबूत होने के लिए थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा। जैसे देश वाले जागरूक हो जाते हैं ना, मेरी बेटी नैना छोड़ के आगे बाढ़ से, क्योंकि उन्होंने कहा कब की बार आके देख बाढ़। तो एक सवाल जरूर करना आदित्य से, एक सवाल जरूर करना दुष्यंत से कि हम आपको वोट देने को तैयार हैं पर एक साजिश को बेनकाब कर जाओ। इस कालवाड़ा खरीफ चैनल को रद्द किसने कराने का काम किया? इस कालवाड़ा चैनल को डॉक्टर केवी सिंह ने नहीं पता रखा है, 46 करोड़ रुपए मंजूर किया, इसको रद्द क्यों किया? तब पता लगेगा असली चेहरे का इसका। आज ये बात करते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कर लोगों को गुमराह कैसे करते हैं। कहते हैं हमारा राज बनेगा 90, सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 46 और लोग दल लड़ लिए कितनी सीटों पे? 4 पे। 4 पे है सिर्फ 4। परिवार से शुरू, परिवार में खत्म। इलाहाबाद अभय चौटाला, दवाड़ी आदित्य चौटाला, रानी अर्जुन चौटाला, फतेहाबाद सुनैना चौटाला। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 4 सीटों पे लड़ने, खाता नहीं खुल रहा। हाँ, अगर देश के अंदर अभिमन्यु ऐसा कोई कानून हो, ऐसा कोई पार्टी हो, अगर बगैर एमएलए के अगर कोई सरकार बना सकते हैं तो लोग दल और जसपा बना सकते हैं बगैर एमएलए से। तो भाई कांग्रेस की बनेगी 40 सीटें और जसपा का दूसरे भी बट्टा बैठ गया, 2 ही है, एक दुष्यंत और एक दिग्विजय, और दोनों में रात को बैठ के कंपटीशन है, तो चर्चा करते हैं कि अब अपने दोनों में जुबान कौन सा बचा पाएगा, ये तो करो पता। मतलब ये लोग क्या चाहते क्या? आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। इस मेरे परिवार को 60 साल तक आपने ढोया है और उन्होंने आपको दिया क्या? एक काम करना तो कोई दिया क्या? मैं आपके बीच में डॉक्टर केवी सिंह, चुनाव हार गया 2009 में, पर सरकार थी मेरे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल बना के गया, कालवाड़ा खरीफ चैनल मंजूर की, इन्होंने रद्द करने का काम किया और एक मैंने इतिहास रचा। मैं मेरे छोटे बेटे के हिसाब से अभिमन्यु को बताना चाहूंगा, 71 गांव हैं और 14-33 केवी के बिजली घर, 14-33 केवी के बिजली घर बनाने, 17 मंजूर करके गया और 14 बन गए और 42 सड़कें बनाने का काम किया। शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए का पुल बनाने का काम किया और इतना पुराना सब डिवीजन है और मेरे परिवार के लोग मुख्यमंत्री तक रह गए। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं बनाने का काम किया, मैंने डिग्री कॉलेज बनाने का काम। और देश के अंदर सबसे पहले अगर कोई नर्सरी बनी है तो मांगियाना में बनाने का काम किया, इंडो इजराइल पैक्ट के अंदर। उसके बाद तो लाइन लगी हिंदुस्तान में बनने सबसे बड़ी। मेरा सपना था अमूद शहर के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट मैंने मंजूर कराने का प्रयास किया और पहले चरण में वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट लगाने का काम किया 10 करोड़ रुपए में। इस सरकार ने इसको भी उठा के गन्नौर मंडी में ले जाने का काम कर दिया। राजनीतियों को खत्म करके शराफत और विकास की राजनीति का मैंने 2009 में बीज बोया।
मुझे विरासत में कांग्रेस मिली और उस कांग्रेस को 16 या 18-20 हजार वोट मिला करते थे। मैंने संघर्ष किया आपके बलबूते पे, आपके भरोसे, और मुझे फक्र है आप जैसे लोगों का, आपने मेरा साथ दिया। अभिमन्यु पहले चुनाव में मेरे को इन लोगों ने 20,000 से 53,000 वोट दिया। मुझे एहसास हुआ कि कहानी बढ़ सकती है, यहाँ शराफत और विकास की राजनीति का बीज उगेगा। और दूसरे चुनाव में 2014 फिर मैंने लड़ा और लोगों ने मुझे 53 से उठाकर 60,000 वोट दिया। और हरियाणा कांग्रेस में मेरी बदकिस्मती, मैं चुनाव जरूर हार गया, पर हरियाणा कांग्रेस में मैं तीसरे नंबर पे खड़ा था। मेरे से ज्यादा वोट 2 शख्स थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, वो तो बहुत बड़े नेता है। हाँ, और प्रतिशत में भी कम नहीं था, मैं कोई कह दे नंबर से, और 44% वोट लेके मैं चुनाव हार गया। पर खुशी है 2019 में आपने अपने बेटे भाई को सहयोग दिया और 60 से 67,000 पे खड़ा कर दिया, 16,000 से जिताया। और एक आंकड़ा और बताऊंगा आपको, और इस बार शैलजा जी जीती है, पहुंची 74,000 पे। तो ये मुझे लगता है 7 का आंकड़ा बड़ा शुभ है मेरे लिए। 53 से 60, 60 से 67, 67 से 74, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार 74 से 81। अगर आप मुझे एक वोट दोगे, मैं आपको 2 विधायक दूंगा, और 2 विधायक आपके सामने हैं। मैंने 5 साल 78 साल की उम्र में भी आप लोगों के 24 घंटे, और इस बार तो भाई कई विधायक मिलेंगे आपको। पड़ोस में हमारा छोटा बेटा अभिमन्यु राजस्थान में आपकी ये सेवा करता है। और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हैसियत है। राजा बड़े छोटी चीज नहीं है, यूथ कांग्रेस का, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, और उसके बाद आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, MP हैं, और आने वाले मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब में। और यहाँ से ही शुरुआत होगी। हरियाणा जीतेंगे, उसके बाद पंजाब भी जीतेंगे, पंजाब जीतने के बाद फिर राजस्थान की भी बारी आएगी। तो भाई एक वोट से 3 सूबों में हिस्सेदारी मिल रही हो, क्या घाटे का सौदा है क्या? और ये जो पार्टी मेरे सामने जो लड़ रहे हैं, तो ये तो भागीदारी सिर्फ चौटाला गांव तक है, उससे बाहर तो कहीं भागीदारी नहीं। आपको चौटाला गांव तक मैं आपको भागीदारी दिलाऊंगा पंजाब में, राजस्थान में। तो उम्मीद करेंगे कि हम मिलजुल कर विकास करेंगे। और मैं खास तौर पर फिर